हूणों का आक्रमण। हूण मध्य एशिया की एक असभ्य जंगली जात थी। उनका निवास स्थान चीन के आसपास मौजूद था। हूण मूलतः मंगोल जाति के थे और सिथियनों की एक शाखा थे। आजीविका के साधनों की खोज में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हूण अपने मूल स्थान को छोड़कर दो शाखाओं में बट गए। पहली शाखा ने वोल्गा नदी की ओर से यूरोप में प्रवेश किया और दूसरी शाखा ऑक्सस की घाटी में आ बसी। भारत में जो हूण आए उनका संबंध इसी दूसरी शाखा से था। ऑक्सस घाटी के हूणों ने ईरान में तत्कालीन शासक फिरोज को पराजित करने के बाद काबुल में कुषाण राज्य को नष्ट किया। काबुल के आगे पश्चिमी दर्रा को पार करते हुए हूणों ने भारत पर आक्रमण करने शुरू किए। भारत पर आक्रमण करने वाले हूणों को एप्थेलिटीज या सफेद हूण की संज्ञा दी जाती है। हूणों ने सर्वप्रथम 458 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उस समय गुप्त साम्राज्य का शासक स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर उन्हें वापस जाने के लिए विवश कर दिया। इतिहासकारों द्वारा स्कंदगुप्त को एशिया अथवा यूरोप का ऐसा पहला शासक होने का श्रेय दिया जाता है जिसने हूणों को पराजित किया था। 466 से 67 ईस्वी में तोरामाड़ के नेतृत्व में हूणों ने भारत पर दूसरी बार आक्रमण किया। इस बार भी हूणों को स्कंदगुप्त के हाथों पराजित होना पड़ा। 484 ईस्वी में हूणों ने पूर्ण शक्ति के साथ भारत पर आक्रमण किए। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी कमजोर थे और उनमें हूणों को प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए वे भारत के कुछ भूभाग पर आधिपत्य स्थापित करने में सफल रहे। तोरमाड़। भारतीय क्षेत्र में हूणों का प्रवेश तोरमाड़ के नेतृत्व में हुआ। कल्हड़ ने अपनी राजतरंगिणी में हूण शासक के रूप में तोरमाड़ और मिहिरकुल का उल्लेख किया है। इन दोनों से संबंधित अनेक सिक्के तथा शिलालेख भी प्राप्त हुए। सिक्कों तथा शिलालेखों से ज्ञात होता है कि राजपूताना, मालवा, उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्से तथा मध्य प्रदेश में एरड़ तोरमाड़ के राज्य के अंग थे। तोरमाड़ विष्णु का उपासक था। उसने महाराजाधिराज की उपाधि ली थी। मिहिरकुल। तोरमाड़ की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मिहिरकुल हूणों के भारतीय राज्य का उत्तराधिकारी बना। अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि मिहिरकुल 515 ईस्वी से शासक बना। मिहिरकुल के राज्य में अफगानिस्तान, पंजाब, राजपूताना तथा मालवा के प्रदेश थे। चीनी यात्री हिंसांग के अनुसार साकल, सियालकोट उसकी राजधानी थी। उसी के अनुसार मिहिरकुल बौद्धों का संहारक था। उसने अनेक बौद्ध विहारों तथा स्तूपों का नाश किया। मिहिरकुल के मृत्यु के बाद भारत में हूणों का कोई भी उल्लेख शासक नहीं हुआ। जब भारत में राजपूत शक्तियों का अभ्युदय हुआ तब उन्होंने हूणों का विनाश कर दिया।